पर मैं बुलाया। स्वयंवर ने चिट्ठी जब पढ़ी सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने की, तो सजनों माता ने रोका कि देखो हम अकेले हैं, वो दुष्ट वहां पर आया होगा, हम बच नहीं पाएंगे, छोड़ो वहां पर जाना। लेकिन महाराज सुदर्शन ने कहा माँ चिंता मत करो, जिसकी माँ सहायक होती है उसके आगे महाराज फिर कुछ भी कमी नहीं रहती है। आप भी चलो। अब मुनि भारद्वाज से आशीर्वाद लिया और रथ के ऊपर बैठे और वहां पर जाकर के पहुंच गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज अब जैसे ही वहां पर सुदर्शन और मंदवर्मा को देखा तो उस युधाजित ने पूछ लिया कि आपको किसने बुलाया है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो महाराज आज उस सुदर्शन ने कहा कि देखिए जिस तरह आप आए हैं उसी तरह हम भी यहाँ पर आए हैं, हमें माँ ने भेजा है। धन बल सेना नहीं पास मेरे, अपनी माँ को संग में लाया हूँ। जग जननी ने आदेश दिया, शशिकला को लेने आया हूँ। अत्र स्वयं ब्रह्म सुत्वा द्रष्टु काम इहा गता, स्वप्ने देव्या प्रेरितो अस्मि मां भगवत्या न संशया। कि मुझे स्वप्न में माँ ने प्रेरित किया है और माँ की आज्ञा को पा करके सिरोधार्य मान करके मैं यहाँ पर आया। अब वो युधाजित आग बबला हो गया और महाराज अब सुबाहु को पूछने लगा कि अगर आपको इन्हें यहाँ पर बुलाना था तो हमें क्यों बुलाया, आपने हमारा अपमान किया, मैं बलपूर्वक आपकी बेटी को ले जाऊंगा। अब पिता फिर बेटी के पास गया, समझाया, लेकिन बेटी ने मना कर दिया कि पिताजी अब आप ऐसा करो, इस शादी को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दो और इन राजाओं को बता दो कि शादी 2 दिन के लिए आगे कर दी गई है और आप रात्रि के समय में ही मेरी शादी जो है वो सुदर्शन से कर दो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। माता की आज्ञा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वही हो करके रहेगा। वैसा ही हुआ। रात्रि के समय में महाराज शादी हो गई। अब सब राजाओं को पता लग गया, सब दुश्मन बन गए, रास्ते में जा रहे थे और महाराज युधाजित ने और बाकी भी झत्तू राजा सामने आकर के खड़े हो गए और सुदर्शन उस समय माँ को याद करता है, आंखें बंद कर ली, आसन लगा लिया कि माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब रक्षा करना आपके हाथ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो माता ने सुन लिया और माता सिर के ऊपर चढ़ करके आ गई और आ करके अपने शस्त्रों से एक ही पल में युधाजित और जितने भी दुष्ट राजा थे आ करके जला करके भस्म कर दिया। गुनगुनाए। हो श्री राम वाली माता ज्वाला हो आगे से रथ चढ़ के, श्री राम वाली माता ज्वाला आगे से रथ चढ़ के। बोलिए श्री राम वाली माता ज्वाला मांदे शेर दिया, हो मांदे शेर दिया सुनिया दहाड़ा खड़के, मांदे शेर दिया सुनिया दहाड़ा खड़के। शेरा वाली माता ज्वाला आगे से चढ़ के, शेरा वाली माता ज्वाला आगे से रथ चढ़ के, शेरा वाली माता ज्वाला आगे से रथ चढ़ के। मांदे शेर दिया, मांदे शेर दिया सुनिया दहाड़ा खड़के, मांदे शेर दिया सुनिया दहाड़ा खड़के।
ध्यान लगाऊं जग जननी तेरा ध्यान लगाऊं, ध्यान लगा के दर्शन पाऊं, ध्यान लगा के दर्शन पाऊं, जग जननी तेरा ध्यान लगाऊं जग जननी तेरा ध्यान लगाऊं, ध्यान लगा के दर्शन पाऊं, ध्यान लगा के दर्शन पाऊं। शेरा वाली माता ज्वाला आ गई शेरा चढ़ के, शेरा वाली माता ज्वाला आ गई शेर पे चढ़ के, शेर दिया जय हो मांगे शेर दिया सोनी द्वारा खड़ के, मांगे शेर दिया चढ़ द्वारा करके, मांगे शेर दिया चढ़ द्वारा करके। शेर के ऊपर माँ बैठी है और शेर जो है वो गर्ज रहा है और माता शस्त्र चला रही है। जग जननी है आदवानी जग जननी रे आदिवानी, कृपा कर दी माता रानी, कृपा कर दी माता रानी। जग जननी है आदवानी जग जननी है आदिवानी, कृपा कर दी माता रानी, कृपा कर दी माता रानी। आ गई मैया मेरी जय हो आ गई मैया शेरा वाली बग्गे शेर से चढ़ के बांधे शेर दिया सुनी दाड़ा करके, मांगे शेर दिया जड़ी जगाना चढ़ के, मांगे शेर दिया सुनी दाड़ा करके, मांगे शेर दिया नी पहाड़ा चढ़ के, शेर दिया चढ़ के चढ़ाना चढ़ के, मांगे शेर दिया नी गहारा चढ़ के, मांगे शेर। दीप गौतम महिमा गांधा दीप गौतम महिमा गांधा, दीप गौतम महिमा गांधा, दीप गौतम महिमा गांधा। दर्शन दे दे मात ज्वाला, दर्शन दे दे मात ज्वाला, दर्शन दे दे मात ज्वाला, दर्शन दे दे मात ज्वाला। पूजा तेरी करदा मैया, पूजा तेरी करदा मैया, पूजा तेरी करदा मैया, पूजा तेरी करदा मैया। करदा सवेरे तड़के मांदे शेर दिया, जय हो। सुनी दाड़ा खड़के मादे शेर दिया सुनिए द्वारा खड़के, मादे शेर दिया सुनिए द्वारा खड़के, मादे शेर दिया सुनिए द्वारा खड़के। जय माता दी। शेरा वाले मात ज्वाला आगे शेर चढ़ के, शेरा वाली मात ज्वाला आ गई शेर ते चढ़ के, शेरा वाले मात ज्वाला आगे शेरा चढ़ के, शेरा वाली मात ज्वाला आ गई शेर ते चढ़ के। माते शेर दिया जय हो शेर दिया सुनी दाड़ा खड़के, मादे शेर दिया सुनिए द्वारा खड़के, मादे शेर दिया सुनिए द्वारा खड़के, मादे शेर। एक ही पल में शेर के ऊपर विराजमान हो करके अपनी तलवार से जितने भी सुदर्शन के शत्रु राजा थे सबके धड़ ने आकर के काट दिए और कुछ राजा बच गए और कुछ मारे गए। अब महाराज सुबाहु भी मां की इस दिव्य दर्शन को करके धन्य हो गया। सुबाहु ने स्तुति आरंभ कर दी कि हे मां, मैं तो कभी जन्मों में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे आपके दर्शन होंगे। आज मैं आपका दर्शन कर पाया तो केवल और केवल अपनी पुत्री के कारण, शशिकला के कारण, सुदर्शन के कारण। स्तुति कर रहा है कौन? राजा सुबाहु।
नमो देवे जगधात्रे शिवाये सत्यम नमः। दुर्गाये भगवतिये कामदाये नमो नमः। हे जग जननी हे आदि शक्ति, तुम भक्तों की हितकारी हो। शशि कला सुदर्शन धन्य हुए, रण में रक्षा की हमारी है। रक्ष त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्य हि, यथा सुदर्शन रात्रातो रिपु संघात नाभया। तो अब मां ने जैसे ही सुबाहु ने स्तुति की, तो सुबाहु से कहा कि अब आप अपने काशी नगरी को जाना, वहां पर जा करके आप मेरा एक भव्य मंदिर बनाना, और भव्य मंदिर बना करके हे राजन सुबह शाम चलते फिरते उठते खाते पीते मंदिर में आ करके मेरी पूजा करना। सज्जनों, यहाँ पर एक भाव और है। माता नहीं कहती कि आप रोटी मत खाओ, भोजन मत खाओ। बोली बांके बिहारी लाल की। इसका दूसरा लॉजिक है। अगर आप नवरात्र में घर में ज्योति जलाते हैं और भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये शास्त्रों का नियम नहीं है। ये दूसरा लॉजिक है। शास्त्रों का नियम है उपवास करना। उप कहते हैं समीप, और वास मने रहना। किसके पास? माता के पास, शिव के पास, विष्णु के पास। ये जो भोजन के बारे में ना कि उपवास व्रत रखा है, ये दूसरा कारण है भोजन ना खाने का, ग्रहण करने का। भोजन को ग्रहण करने से क्या होता है? आलस्य आता है, प्रमाद आता है, निद्रा आती है। तो कहते हैं कि अल्पाहार, थोड़ा सा आहार ले लो ताकि कथा के बीच में बिगड़ ना पड़े। लेकिन नियम नहीं है। फिर कहता हूं नियम नहीं है। उपवास का मतलब अर्थ अलग है, और ये जो हम करते हैं ये अलग चक्कर है। ये इसलिए नहीं खाते हैं कि ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आलस आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, और माला फेरते फेरते नींद भी आ जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। कितना आसान कर रहा हूं आपकी भक्ति को, लेकिन चलो तो सही। आप भोजन करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उपवास का मतलब होता है उप माने समीप, और वास माने रहना। जो भी आपका इष्ट है आप उसके पास रहो, वही आपका बोलो उपवास बन जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। ये तो हम यहाँ के लोकल पंडित रखते हैं आजकल उपवास, लेकिन बहुतों ने तो 3 समय भोजन करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कहीं कहीं वृंदावन से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं महाराज, सुबह से लग पड़ते हैं खाने। ये तो हमारी लोक कल्टी है कि चलो पिछले बुजुर्गों से चला आया है, तो हमें भी आलू के चालू जो मिलेंगे खा लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो कर लो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भोजन कर सकते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। कितनी छूट दे दी, क्योंकि माता देखती है बोलो भाव, माता देखती है बोलो आपका प्रेम। आज की कथा में आपने यही सुना, क्योंकि सत्यव्रत ने अधूरा मंत्र बोला, सही उसने भी नहीं बोला। इधर महाराज आज कलीब 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 मंत्री के मुखाबिक से सुना तो वो भी अधूरा हुआ। तो माता ने देखा दोनों का भाव, और महाराज भाव को देख करके मां प्रकट हो गई, और एक ही पल में युद्धाजित की सारी सेना का नाश कर दिया। जो कुछ बच गए अब सुदर्शन के चरणों में जा करके कुछ पूछने लगे कि सुदर्शन आपको ये भक्ति, ये गुरु ज्ञान कहाँ से मिला कि आपके ऊपर माता ने आज इतनी कृपा दृष्टि कर दी है, और सारे दुष्टों का एक ही पल में माता की बहन ने आकर के, शेर ने ही आकर के वध कर दिया। तो आज इसने सुदर्शन ने कहना शुरू किया कि ये छोटा सा मंत्र मुझे एक बार मुनि के आश्रम में मिला था, और वो भी किसी मुनि के माध्यम से मिला था। कलीब कलीब कलीब, इसको मैंने चलते फिरते खाते उठते सोते जागते 24 घंटे मेरा भाव लगा रहा।
और उसी के ऊपर माँ भगवती अम्बा जगदम्बा प्रसन्न हो गई। और आज कृपा आपके सामने, आज दर्शन आपने भी और मैंने भी कर लिया। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अगले बोलो, जयकारा श्री राम और सच्चे दरबार की। तो सजनों, अब चरणों में प्रणाम किया। जो बच गए थे कुछ राजा और अपने अपने नगर की तरफ चले गए। माता ने सुबाहु से कहा, सुबाहु जा करके पहले मेरे मंदिर का निर्माण करना, और जब भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 14वीं तिथि आएगी, उस दिन आपको विशेष पूजन करना होगा। जो 4 नवरात्र आते हैं वर्ष भर में, उन नवरात्रों में आपको मेरी अखंड ज्योत जलानी होगी, मेरी षोडशोपचार पूजा करनी होगी। और इतना करता रहा तो जाओ, मैं आपको वरदान देती हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी, सूर्य रहेगा, चांद रहेगा, काशी में हे राजा सुबाहु तेरा नाम रहेगा। ताली बजाओ, बजानी जोर से। तो और क्या कहा, राजन सदा निवासों में मुक्ति पर्यम भविष्यति, रक्षार्थम सर्वलोकानां यावतिष्ठति मेदिनी। सुदर्शन से कहने लगे, मां गच्छ अयोध्यायां महाभागा कुरुराज्यां कुलोचितमः, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां च नवम्यां च विशेषतः, मम पूजा प्रकर्तव्या बलिदान विधानत, शर्त काले मां पूजा कर्तव्या मम सर्वदा, नवरात्र विधानेन भक्ति भावितेन च। कि अब आप अभी अयोध्या जाओ, और जितने भी आपके शत्रु राजा थे वो सब मारे जा चुके हैं। आप भी जा करके पहले मेरे मंदिर का निर्माण कर देना, और मंदिर के बीच में मुझे पधरा देना, मूर्ति प्रतिष्ठित करवा देना। उसके बाद आप उस राजगद्दी के ऊपर जा करके महाराज उसे ग्रहण करो, बैठो, और अपने राज्य को जा करके संभालो, उसकी जो प्रजा है उसका पालन करो। मैं आपको भी वरदान देती हूँ कि जब जब भी आपको कोई मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, तो जैसे मैंने आज आपके दुष्टों का नाश किया चंडी बन करके, मेरे बहन ने, शेर ने ही आदि दुष्टों का नाश कर दिया। जब भी तुझे याद आएगी, कोई समस्या आएगी, तो मैं आपके आगे फिर दर्शन देने के लिए आ जाया करूंगी। बोली सच्ची दरबार की। तो अब सुदर्शन महाराज अगर आजकल का होता तो है, अपनी बीमाता के पास गया महाराज सबसे पहले, और बीमाता के पास जा करके ये नहीं कहा कि अब मुझे माँ की शक्तियां मिल गई हैं, माँ की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो गई है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले चरणों में गिरा बीमाता के कि माता जी क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। आज आपके पिता का वध हुआ, लेकिन मैंने ये वध नहीं करवाया है। तो आज उसको भी ज्ञान आ गया। वो सुदर्शन से कहने लगी कि बेटा क्षमा करना, इसमें आपका कसूर नहीं है, कसूर मेरे पिता का था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अब आप ऐसा करो, शुभ मुहूर्त में इस राजगद्दी के ऊपर बैठो और इस राज्य की बागडोर को आप संभालो। तो जब माँ की कृपा दृष्टि हो जाती है सज्जनों, तो फिर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब आप सुदामा बन करके कथा सुनेंगे, तो फिर गया हुआ भी वापस आ जाता है। कथा के बीच में आप सुन रहे हैं कि जो राजपाट चला गया था, आज माँ की कृपा से सुदर्शन को दोबारा मिल गया। ताली में जाएंगे, बजाओ, जोर से बजाओ फिर। और वो भी हमारी तरह भक्ति करता ना है, मन से बाहर की भक्ति, तो आज कुछ भी उसे प्राप्त बोलो नहीं होता। श्रद्धा रखनी पड़ती है। जुड़ जाओ, अभी भी समय बाकी है। एक इष्ट के आगे मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि आप शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो।
माँ की पूजा करो। लेकिन जो 5 देवता मुख्य हैं, गणपति, सूर्य भगवान, विष्णु, दुर्गा और शिव, इन 5 में से किसी ना किसी को इष्ट बना लो। चलते फिरते उठते खाते पीते जितनी भी समर्थ्य है आप लगे रहो। इनके आने से हमारे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। ये कहते हैं कि अगर जो मेरी तरफ एक पग चलता है तो हम उनकी तरफ 60 कदम चल करके आते हैं। लेकिन चलो तो सही, आओ तो सही, बैठो तो सही, सुनो तो सही। और ये सत्संग ही धीरे धीरे माँ के भक्तों हमारी बुराइयों को, हमारे पापों को खत्म करता है। बाकी दुनिया में कोई भी उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो कथा का समय हो गया है। कल आपको कन्या पूजन की कथा मिलेगी। कौन सी कन्या का हमें पूजन करना चाहिए, कितने वर्ष की होनी चाहिए, क्या विधान है, समय से आना। और कल की इस पावन कथा को भी आप नवरात्र की विधि को भी सुनना। तो एक भजन माँ के चरणों में, उसके बाद आज की आरती, और इसी के साथ आपको आज